ये भी बताना चाहता हूं, एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून घोषित की थी, लेकिन रिजल्ट तय वक्त से 10 दिन पहले आ गया। आमतौर पर इस तरीके से रिजल्ट तय तारीख पर ही घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार तारीखों में हेरफेर हुई है। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। छात्रों का आरोप यह भी है कि इस बार बड़े लेवल पर धांधली हुई है, घपला हुआ है। इस बार नीट का रिजल्ट नीट एंड क्लियर नहीं है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। मैं आपको एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए इस पूरे मामले पर सुबोध कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, इनकी बात हम जरूर सुनवाएंगे, इनकी बात सुनवानी भी जरूरी है। हालांकि विवाद बढ़ता देख एनटीए ने कमेटी बनाई, जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच कमेटी की अगुवाई में भी एनटीए के अध्यक्ष ही कर रहे हैं। अब सोचिए, जिसके ऊपर आरोप लगा है वो ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीट रिजल्ट का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले कुछ दिनों से उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा को लेकर फिर से कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन सभी छात्रों ने फिर से नीट यूजी परीक्षा 2024 आयोजित कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई और हिंदुस्तान में पेपर लीक होने के कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और एनटीए से जवाब भी मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन अदालत की सख्त टिप्पणी एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। नीट परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब देना चाहिए। एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिए याचिकाओं में कहा गया कि एनटीए ने ग्रेस मार्क देने में धांधली की है। इन याचिकाओं में पूरा एनटीए से पूछा गया कि टॉप 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का क्या आधार था। एग्जाम में 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे आए? एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्रों ने 100% मार्क्स के साथ टॉप कैसे किया? यह एक बड़ा सवाल है। मैं स्टूडेंट्स को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से ये स्टूडेंट्स परेशान हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए इनकी आवाज को मैं बुलंद कर रहा हूं। लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं। रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं। और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और आगे एक अच्छा मैसेज दे बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिजर्विंग नहीं होंगे।
तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा। जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे।